नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ अखबार वाले मुझे बहुत गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जो हो मीडिया के आदमी हो कि मीडिया के पीछे पड़े हो, मीडिया की पोल खोल रहे हो। तो मैं कहा भाई मैं मीडिया की नहीं, मैं गोदी मीडिया की पोल खोल रहा हूँ। और फिर वो लल्लन टॉप का जिक्र करने लगे कि तुमने लल्लन टॉप पे हमला बोला। मैंने कहा भाई मैंने कोई हमला नहीं बोला, हमला तो खुद ही अब ग्रुप इन्वाइट कर रहा है तो मैं क्या करूँ। देश का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है आज तक, इंडिया टुडे, लल्लन टॉप, सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं। लेकिन अगर हरकतें ऐसी करेंगे तो फिर आदमी बोलेगा बोलेगा। तो वो जो मैंने खुलासा किया था लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी का, एक्चुअली में देखिए ख़राब बात है। जब लल्लन टॉप ने वो राहुल गांधी का एक थंबनेल बनाया कि कुछ फिल्म एक्टर ऊपर देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं, और एक कमेंट किया, कांग्रेस की सोशल मीडिया ने हमला किया, फिर लल्लन टॉप को डिलीट करना पड़ा। जब आप बहुत बड़े समूह होते हैं, आप कहते हो देश का नंबर 1 चैनल, तो आपको कुछ मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। ट्वीट डिलीट करना पड़ा, आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने गलती करी। और सौरभ द्विवेदी अच्छे हैं, ये बहुत शानदार पत्रकार हैं, अच्छा है, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी पे भी वो ट्रोल हो गए हैं। लोगों ने कहा ये तो आप अहंकार वाली माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब आप अपने आप को फिर जस्टिफाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले मैंने विशुद्ध इतनी अकल नहीं थी और मैंने कर दिए थे। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट तो अभी 1 हफ्ते पहले का था। तो होता नहीं है, मतलब वो शायद सौरभ द्विवेदी माफ़ी मांगते नहीं। अगर मैं वो वीडियो बोलता नहीं, आपने देखा होगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा फिर से वो वीडियो। और इतना ज़्यादा वायरल हुआ, लगभग 6 लाख लोग देख चुके हैं अब तक। देश का शायद ही कोई बड़ा मीडिया हाउस होगा जिसमें वो देखा ना गया होगा। लेकिन देखिए कितना खराब होता है। एक आज तक का समूह, जब दूरदर्शन आया करता था, हम लोग छत पे चढ़ जाते थे, एंटीना हिलाया करते थे, मतलब टीवी देखने के लिए 3 लोग हुआ करते थे। आप शायद बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे हुआ होगा। एक आदमी टीवी के सामने बैठता था, एक आदमी बीच में होता था और एक आदमी छत के सबसे ऊपर होता था, और एंटीना घुमाता था। बीच वाला कहता था, नीचे वाला कहता था हाँ क्लियर हुआ क्लियर हुआ, बीच वाला ऊपर वाले पे आवाज़ देता था हाँ क्लियर हुआ, थोड़ा और घुमाओ थोड़ा और घुमाओ, फिर नीचे से आवाज़ आती थी अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस तरह एंटीना सेट करते करते चित्रहार देखा करते थे। उस दौर में एसपी सिंह नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने शानदार प्रयोग किया। आज तक की शुरुआत एसपी सिंह ने करी और पत्रकारिता के उच्च मापदंड स्थापित किए। तब आज तक एक ब्रांड हुआ करता था, राजेश बादल, अभिसार शर्मा, पुन प्रसून वाजपेयी, ये बड़े बड़े नाम थे। मतलब आप सोचिए उस दौर में पीओकी में जाके, पाक अधिकृत कश्मीर में जाके पुन प्रसून वाजपेयी ने इंटरव्यू किया था। अब सारे बड़ा नाम थे। राजेश बादल पूरी प्रयोगशाला थे। आज तक पे उन्होंने इतना जंगलों में जाके डाकुओं के इंटरव्यू किए और शानदार एक चैनल था। अब वो अगर आप केवल केवल प्रोफेशनल हो जाएंगे, पैसा कमाने के लिए चले जाएंगे, तो फिर आपकी साख खराब हो जाती है। पैसा आप कमा सकते हैं, बहुत सारा कमा सकते हैं, और इस समय तो इंडिया टुडे ग्रुप के पास पैसे की कमी नहीं है। हर राज्य हजारों करोड़ रुपए दे रहा है, मतलब पूरे अगर आप सरकार का टर्नओवर लेंगे तो हजारों करोड़ में पहुंच जा रहा है। तो आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सरकार की चाकरी करने लगे। और फिर वो हुआ कि लल्लन टॉप का जब खुलासा हुआ तो एकदम लल्लन टॉप की व्यूअरशिप बहुत गिरी, और मेरे को किसी ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर कम हुए। लोगों ने कहा कि ये तो मैं पता ही नहीं था कि लल्लन टॉप भी आज तक का ग्रुप है, का एक हिस्सा है, और लल्लन टॉप को ये सच में पता नहीं था। तो मेरे पास भी मेरे संदेश आया कि हमने लल्लन टॉप को अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं ऐसा चाहता नहीं। देखिए यूट्यूब की दुनिया बड़ी मेहनत की दुनिया होती है, और सौरभ ने कुछ शो बड़े अच्छे किए हैं, बड़ी मेहनत के साथ किए हैं। तो जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, मेरा शो देखते किया है, मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए। अच्छा है, मतलब सौरभ को भी और इंडिया टुडे ग्रुप को भी लगा होगा कि अब गोदी मीडिया से काम चलेगा नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सच में पत्रकारिता करनी है तो आपको सत्ता की चाकरी से तो पत्रकारिता होगी नहीं। मैं इधर देख रहा था कि कुछ जब ये मुद्दा हुआ, मैंने उठाया कि लल्लन टॉप को इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने राहुल गांधी पे हमला बोला, तो कुछ पत्रकारों के ट्वीट वायरल किए जा रहे हैं जिन्होंने उस दौर में राहुल गांधी पर हमला किया था जब वो राहुल गांधी सत्ता में थी। तो मेरा कहना यह है कि भाई ये खराब बात है। मैं हमेशा उस पत्रकार की इज्जत करता हूं कि जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ लिखने की हिम्मत करता है। मैंने अगर लल्लन टॉप को राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर इतना वीडियो किया जिससे पूरे देश में हंगामा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का समर्थक हो गया। जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जैसी मैं आज आलोचना इस सरकार की कर रहा हूँ, उस दौर में मैं कांग्रेस की भी आलोचना करता था। जो
2G 3G स्कैम हुए, जब कॉमनवेल्थ के घोटाले हुए, आप देखिएगा 4PM की साइट, जितनी मुखर आलोचना अब की है इस सरकार की, उतनी मुखर आलोचना कांग्रेस की भी थी। तो अगर जो सत्ता में रह के, अगर मैंने उस समय में राहुल गांधी के ट्वीट किया या वायरल करें कि देखिए भाई आज मैं राहुल गांधी का पक्ष ले रहा हूँ, उनके ऊपर जाति हो रही है, बोल रहा हूँ किसी ज़माने में मैंने राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ किए थे, तो ये कोई बात नहीं है, मैंने किए थे। मतलब मैं क्या, हर वो पत्रकार जो सत्ता के खिलाफ करता है उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, सत्ता के साथ रह के सत्ता की चाकरी करना बड़ा आसान होता है, बहुत फायदे होते हैं। आपको आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती मिलती है, आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, तंत्र गुलाम रहता है, बड़े बड़े अफसर आपको नमस्ते करेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों में आप बुलाए जाएंगे। लेकिन सत्ता के खिलाफ, यानी नदी के बहाव के खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो परेशानी होंगी, तरह तरह की जांचें होंगी, धमकी मिलेंगी, हमले होंगे, विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन प्यार जनता का तभी मिलता है जब आप सत्ता को आईना दिखा रहे होते हैं, तो जनता आपको सराह रही होती है। और इस चक्कर में मैंने देखा कि कई सारे, और रूप का लियाकत जी ने एक ट्वीट किया कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, खड़गे को या शशि थरूर को। नीचे लाइन लग गई है उनको ट्रोल करने की। लोगों ने कहा कि आपने कभी बीजेपी से पूछा कि बीजेपी का तो चुनाव नहीं होता, एक फरमान जारी होगा कि जेपी नड्डा को एक एक्सटेंशन और, तो एक एक्सटेंशन और। तो इस तरह के पत्रकार भी ट्रोल हो रहे हैं। लल्लन टॉप की साख को लेके बड़े बड़े लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक बहुत शानदार पत्रकार हैं अजय शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, एक टीवी चैनल के पूरे ऑल इंडिया ग्रुप के वो एडिटर थे, चंडीगढ़ में रहते हैं, और लल्लन टॉप वाले मामले में उन्होंने अपनी राय दी है, नाराज हैं वो। सुनिए क्या कह रहे हैं अजय शुक्ला जी। निश्चित रूप से सौरभ द्विवेदी ने जो शब्द कहे, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं ये मानता हूं कि उससे गंदी चीज नहीं हो सकती। कभी भी आप अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको इस तरह का करने का हक नहीं कि आप किसी का चरित्र हनन करें। और जब आप इस तरह से करते हैं, एक पार्टी विशेष पर हमला बोलते हैं, और जब पूरे देश में इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा हो, उस स्थिति में जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दुखद होता है। सौरभ एक अच्छे पत्रकार हैं और मैं मानता था कि सौरभ कभी इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, और जो उन्होंने गलतियां भी की होंगी उन्हें वो दोहराएंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से गलतियों को दोहराया जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो वो जिस मीडिया संस्थान में है उसके लिए भी अपमानजनक है, दूसरे के लिए भी। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने का तरीका वो नहीं था। माफी भी सीधे मांगी जाती है, सशर्त या घुमा के नहीं मांगी जाती है। तो ठीक है, आपने गलती हुई होगी या जो भी कुछ है, आपका कोई इरादा नहीं रहा होगा, उस बात को आप सीधे सीधे कहते कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और यदि भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और भविष्य में ऐसा ना हो सुनिश्चित करूंगा। लेकिन उन्होंने यह करने की बजाय जिस तरीके से घुमा फिरा के अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश की, वो निश्चित रूप से दुखद है। बड़ापन होता है माफी मांगना। माफी गांधी मांगते थे, माफी बड़े बड़े लोग मांगते थे, छोटा आदमी तो माफी मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि छोटे आदमी का दिल उतना बड़ा नहीं होता है। तो ये अजय शुक्ला की नाराजगी थी। और मैं देखता हूँ कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, सत्ता के खिलाफ लिखने का, सत्ता को आईना दिखाने का चलन कम हो रहा है, डर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब मीडिया निष्पक्ष रहती है, मीडिया हिम्मत के साथ काम करती है। और लल्लन टॉप वाले मामले में आपने सोशल मीडिया का हंगामा देखा कि किस तरह लोग बड़े बड़े चैनल को झुकने पे मजबूर कर देते हैं। तो कम से कम मीडिया को चाहिए कि लोग जागरूक हो गए। अब गोदी मीडिया बन के काम चलेगा नहीं, सच दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है आने वाला समय मीडिया को आईना दिखाने का है। लोग नाराज हो गए। जनता पे आपने देखा होगा, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे, क्योंकि लोग समूह से नाराजगी थी। समूह से नाराजगी इसलिए थी कि जो देख रहा है कि 2000 नोटों में चिप लगती है। सुधीर चौधरी खुलेआम कह रहे हैं कि भैया अगर रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है तो भारत का फायदा है। दिन भर वो हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला चला रहे हैं। आप वो जो आदमी तिहाड़ जेल में गया, तो राजीव सरदेसाई जो आज तक ग्रुप के सर्वे सर्वा थे, राहुल खमर, इन लोगों ने आज तक के दफ्तर में बैठ के ये फरमान जारी किया कि NBA जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन की ये संस्था होती है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संपादक होते हैं, भाई इससे सुधीर चौधरी को निकाल दो। आज वही सुधीर चौधरी आज तक ग्रुप में सर्वे सर्वा बन गए हैं, और बताया जाता है कि PMO से सिफारिश आई है कि भाई सुधीर चौधरी को रखना है। तो अब सुधीर चौधरी जो बिल्कुल नफरत के प्राय वाली अगर पत्रकारिता करते हैं,
वो आज तक के सिरमौर बन जाएंगे तो सवाल इंडिया टुडे पे भी खड़े होंगे, सवाल ललन टॉप पे भी खड़े होंगे। तो जब विश्वसनीयता नहीं रहती तो आप कितने भी बड़े ब्रांड हो जाओ, आप सरकार के भोपू हो जाओ, सरकार से पैसा कमाओ, जनता असली मायना होते हैं। अगर आपका चैनल देखेगा ही नहीं, लोग आपकी मैगजीन पढ़ेंगे नहीं, तो आप पैसा कमाते रहिए। सरकार से पैसा कमाने के बहुत धंधे होते हैं, एक धंधा आप भी अपना लीजिए, लेकिन तभी आपकी साख पड़ेगी जब आप सच दिखाएंगे। और मुझे यकीन है कि अब मीडिया का सुधरने का दौर आ गया है। निगाह रखेंगे हम लोग, संवाद करते रहेंगे, अपनी राय से अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उत्तर प्रदेश की खबरें जानना हो तो हमारा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबरें जानना हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।